जगदीश। तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो एंड वी गॉट 2 ओरेकल्स ओवर हियर। ठीक है, तो इन तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड जानने वाले हैं कि भाई क्या चल रहा है उनके दिल में इस वक्त। लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें सही गाइडेंस मिले एंड जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसकी सही अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाए। ठीक है, सो पहले लेते हैं ये टैरो एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, लेट्स गो। 2-3 बारी हम करने वाले हैं शफल एंड लेट्स सी। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7। चलो भाई 7 कार्ड्स आ चुके हैं। तो अब देखते हैं 7 कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है द चैरियट कैंसर, 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द हैंगमैन, the Tower, the Lovers, Gemini, the Emperor, Aries, and 10 of Wands। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, सो भाई टोटल 7 कार्ड्स हैं एंड साइंस तो मैंने बता दिए हैं। फिर भी अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो यहाँ पे ज़्यादातर जो कार्ड्स आ गए हैं वो फ्रॉम मेजर अरकाना है। ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में अगर हम कहें तो। बाकी वॉन्ड्स है तो एरीज, लियो, सैज है एंड पेंटाकल्स है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। बाकी जो ऐसे ही साइंस आ गए हैं वो है कैंसर, फिर है जेमिनी एंड एरीज। तो चलो अब देखते हैं कि हमें ओवरऑल क्या रीडिंग मिलती है। तो शुरुआत होती है द चैरियट से, एंड होता है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। सो लेट्स कनेक्ट टू इट कि क्या रीडिंग हमें मिलती है। ओवरऑल अगर हम एनर्जी देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग। देखो भाई द चैरियट की जो मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल है। ये पर्सन एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, दिस वे दैट वे, जाए कहाँ पे। ओके, वो चीज़ें मतलब अगर हम आपकी बात करें, आप दोनों की बात करें तो भाई क्या करें, मैं कॉल करूँ या आप कॉल करने वाले हो, वेट करूँ या फिर कॉल करूँ, क्या करना चाहिए, फिर कल के बारे में पूछना चाहिए फिर नहीं, प्लान डिस्कस करना चाहिए फिर नहीं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो वो आपसे करना चाहता है लेकिन करे या नहीं। कहीं आप बुरा मान गए तो, कहीं आपने बात करना बंद कर दिया तो, कहीं आप इनसे गुस्सा हो गए थे। तो वो सारी बातें हमें यहाँ पे दिखती है। अगर दूसरी बात हमने यहाँ पे कही तो कहीं ना कहीं अगर ये अपने ज़िंदगी में एक डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई क्या मुझे ये जॉब छोड़ना चाहिए, क्या मुझे नए जगह पे शिफ्ट होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं। तो ऐसे में पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है एंड थोड़ा सा सोच रहा है ज़्यादा। ठीक है, हालांकि आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा ये उनको नहीं पता। शायद हो सकता है कि आंसर आपका जो जवाब हो वो हाँ भी हो सकता है या फिर नहीं भी। एंड ये क्या होगा इस फिराक में ये पर्सन है। दूसरा जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये काइंड ऑफ अ विश कार्ड है। 9 ऑफ कप्स के बाद ये कार्ड आता है तो सेकंड विश कार्ड हम कह सकते हैं। भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बेसिकली सेटल्ड दिख रही हैं। जैसे कि हमें कोई फ्रेंड होता है और वो कहता है कि भाई, मोस्टली लड़कों के साथ ये होता है, लड़के बोलते कि भाई चलो दुबई में जॉब लग गई या फिर मैं यूएस जा रहा हूँ, प्रिपरेशन सब हो गई। तो वो चीज़ें होती हैं एंड कई बार होता है कि भाई सब कुछ सेटल है, मतलब IELTS जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर दी, वीज़ा लग गया वगैरह, वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है इस पर्सन की, जैसे हमने देखा कि द चैरियट में ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है। बट क्यों कंफ्यूज है? बिकॉज एवरीथिंग इज़ फाइन राइट नाउ। हो सकता है इस वक्त की अगर हम बात करें सब कुछ सही है, फिर भी अगर ये पर्सन कुछ नया करना चाहता है तो क्यों, है ना, वो चीज़ आती है। एंड आई थिंक कई बार रिश्ते में हम देखते हैं कि कई जो लवर्स है वो जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी मतलब कि भाई अब हम अपना खुद का एक घर बनाते हैं या फिर हम क्विट करते हैं ये या फिर वो चेंज होते हैं। आई रिमेंबर एक व्यक्ति का मैंने ऑनलाइन कहीं पे आई थिंक पोर्टफोलियो पढ़ा था। ही वॉज वेरी गुड एट जॉब, फिर उसने जॉब छोड़ दिया, बिजनेस चालू किया, फिर क्विट द बिजनेस, फिर कंटिन्यू द जॉब। इस चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर हम दोनों कार्ड्स देखें तो बेसिकली थोड़े से अपोजिट कार्ड है। एक तरफ तो
कुछ करने की अभिलाषा है, और एक तरफ तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी जो चल रहा है वो सब कुछ सेटल है, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड अगेन इसके लिए हमें जो थर्ड कार्ड मिला है वो उसी को दर्शाता है, द हैंग्ड मैन। मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसके लिए मैं टोटली शांत हूं। मतलब ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले सकता फिलहाल। अगर आप इनको प्रेशराइज भी कर सकते हो तब भी ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहा, बिकॉज बेसिकली उसे नहीं लग रहा कि कोई साउंड जजमेंट ये पर्सन ले सकता है। ओके, जैसे कि शांतिपूर्ण मन से अगर हम कहते हैं ना कि भाई हम एक शांतिपूर्ण तरीके से एक डिसीजन लेते हैं, या फिर अपना मन शांत है तो जो भी मैं डिसीजन लूंगा वो सही होगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग फिलहाल तो इनकी नहीं दिख रही है। हालांकि जो ये कार्ड ये है द टॉवर, और ये उनकी एक मन की स्थिति दर्शाता है। ये क्यों है? अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या हो सकता है, ये आता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर उनके ख्वाब हैं, उनके सपने हैं, तो उनके सपनों के बारे में हो सकता है कि भाई क्या मेरे सपने मुझे कंप्लीट करने हैं, कितने जल्दी कंप्लीट करने हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी यहाँ पे आती है द टॉवर में कि क्या मुझे जो नई दिशा मिली है उसको कंप्लीट करना है या नहीं करना है। ये उनकी पिछली लाइफस्टाइल भी दर्शाती है। एंड मे बी अगर ये किसी के साथ इन्वॉल्व थे रिश्ते में, तो वो रिश्ता भी ये कहीं ना कहीं पे याद कर रहे हैं कि जो पिछली बार गलती की थी वो इस बार गलती नहीं करनी है। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में थे और अगर ये थर्ड पार्टी से रिलीज हो गए हैं, तो ये उनका कहीं ना कहीं बिहेवियर दर्शा रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो शायद ऐसा कुछ फील कर रहा होगा। ठीक है, बाकी अगर हम ये कार्ड देखें तो ये है द लवर्स, जेमिनी का साइन। तो यहाँ पे आई थिंक जो ट्रू लव है उनका, अगर आप इनका ट्रू लव है तो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उनके दिल के करीब हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं इनका एक थर्ड पर्सन से अगर कुछ कनेक्शन कभी था पास में, तो वो दर्शा रहा है कि अभी वो पर्सन कैसा फील कर रहा होगा। मतलब वो जो कनेक्शन था इस पर्सन ने अगर तोड़ दिया है, देन राइट नाउ द पर्सन इज विथ यू। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। जो पहला कार्ड है वो है द एम्परर। द एम्परर का मतलब ये है भाई कि कहीं ना कहीं पे अगर ये पर्सन जो है, आपको अगर अभी भी लग रहा है कि ये पर्सन अगर दिल से आपसे ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है जैसा आपको लग रहा था, हालांकि बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि अभी भी इस पर्सन को यहाँ पे किसी और के साथ लगाव है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। बाकी अगर हम कहते हैं ये पर्सन जो है वो अपने मन मुताबिक बिहेव करने वाला है, जैसा उसको लगेगा वैसे ही वो करेगा, वो किसी की बात नहीं सुनने वाला है। अगर ये किसी के साथ इन्वॉल्व ना भी हो तो भी जब उसको अच्छा लगेगा तभी वो डिसीजन लेगा। मतलब कि मान लेते कि आपने कुछ तय कर लिया कि भाई सैटरडे संडे हम कहीं पे जाएंगे घूमने के लिए, तो जगह जो होगी ये डिसाइड करेंगे, आप नहीं करोगे। ये कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिखती है। जो फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। ये एक कार्ड दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पे चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का वक्त आ गया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का वक्त आ गया है तो क्या उसके लिए रेडी है? अगेन आपको पहला कार्ड मिल गया, नहीं, ये कंफ्यूज्ड है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं या नहीं। तो क्या उससे छुटकारा मिल सकता है? तो क्या मैं और कुछ नया ट्राई कर सकता हूँ? कर सकता है, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो सब कुछ सही है, यू आर विद देम, तो और क्या चाहिए। तो ये पूरा रीडिंग बार बार गोल गोल घूमने वाला है, तो इसका मतलब हमने सही रीडिंग किया है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हम इस सेकेंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, ये पहला कार्ड आ गया, देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, एक दो बार और करते हैं शफलिंग, एंड हियर वी गो, 3 एंड ये 4, दैट्स इट। 4 कार्ड्स हमने लिए हैं। देखो, जो पहला कार्ड है वो है आइसोलेशन, देन मिस्टिसिज्म, एक्सेप्टेंस एंड फेथ। अगर हम ये चारों कार्ड्स देखें तो आइसोलेशन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अकेला अधूरा महसूस कर रहे हैं, और वो इसलिए कि शायद थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है एज पर द टैरो का रीडिंग। एंड कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन, या फिर हम कहे तो गलत नहीं होगा, बोल्ड डिसीजन ले नहीं रहे हैं। अब चाहे वो जो बोल्ड डिसीजन है इनके खुद के खिलाफ जाए या आपके खिलाफ जाए, ये ले नहीं रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है मिस्टिसिज्म। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता।
मे बी कि इनके मन में क्या चल रहा है, या फिर इन्होंने किसके साथ दोस्ती की है, या फिर कहीं ना कहीं पैसों की लेन देन हुई है, या फिर अबाउट देयर सीक्रेट रिलेशनशिप, तो वो चीज़ें यहाँ पे दबी हुई हैं। हालांकि ये उनका पास्ट भी हो सकता है। अब जो बात यहाँ पे आती है जो कि एक्सेप्टेंस, में भी आपने इनकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया है एंड ये बात इनको समझती है। मतलब दिस पर्सन नोस कि भाई सबको जानते हुए आपने इनको एक्सेप्ट किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि जो फोर्थ कार्ड है वो है फेट, मतलब ये कह रहे कि ठीक है भाई अब जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो फेथ रख रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, कुछ भी नेगेटिव ना हो। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। एंड देखो भाई एक कुछ कार्ड आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्ड आ गए और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। एक दो और कार्ड निकालते हैं, 5th एंड 6। ठीक है, तो 6 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं इन 6 कार्ड का क्या रीडिंग आता है यहाँ पे। ओके चलो, हाँ भाई मैच्योर मैन है, फिर पॉसिबल है, फिर है रोमांटिक फीमेल, फिर आ गया ऑब्स्टैकल्स, फिर आ गया है सेल्फ सफिशिएंसी एंड लव ब्लॉसमिंग। अगर हमें सारे कार्ड्स देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग आती है कहीं ना कहीं भी ये पर्सन जो खुद है वो इमैच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, मतलब ये मैच्योर हो सकता है या फिर है भी, बट पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन अचानक से इमैच्योर बिहेव कर रहा है। हर चीज़ यहाँ पे मुमकिन है, पॉसिबल है। अगर ये आपसे कहे तो शायद आप इनको आगे बढ़ने में सपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर अगर ये चाहते हैं कि क्या मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी लूँ, क्या मैं अपना जॉब बदलूँ, तो शायद आप हाँ भी कह सकते हो। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है रोमांटिक फीमेल, मतलब कहीं ना कहीं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनकी ज़िंदगी में राइट नाउ, एंड ये इस बात को झुठलाते नहीं हैं। हालांकि इनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स है, अपने कुछ ऑब्जेक्शन है ज़िंदगी को लेके, वो उन्हें सॉल्व करने हैं। एंड कई बार हम कहते हैं कि भाई मेरे प्रॉब्लम्स मुझे ही देखने हैं, बाकी कोई मेरे प्रॉब्लम्स को ना देखे। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ एनिमीज हैं तो आप कहते हैं कि भाई नोबडी शुड इंटरवीन, मैं खुद ही इन सब से अकेला निपट सकता। बाकी जो दो चीज़ आती है वो है सेल्फ सफिशिएंसी। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं उसमें बहुत ही माहिर हूँ, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। तो जो भी बात है, जो भी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए कह रहे हैं कि भाई डोंट वरी अबाउट मी, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। एंड उनके हिसाब से चीज़ें जो है वो सही हो रही है, तो आपका रिश्ता जो है वो एक सही ट्रैक से आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी ये पर्सन कह रहा है कि आई एम स्टिल इमैच्योर, मैं मैच्योरिटी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर उनको लग सकता है तो आपको एक अच्छे डिनर पे ले जा सकते हैं, अच्छी डेट वो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों? बिकॉज ये इमैच्योर हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं एंड द थिंग गोज ऑन इन सर्कल। तो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।